गुड मॉर्निंग लीडर्स, मैं हूं आपका दोस्त जियाउर रहमान और आप सभी का वेलकम करता हूं द वेस्टीज शो में। दोस्तों, आज हम गोल सेटिंग के बेस्ट टेक्निक के बारे में जानेंगे, जिसको फॉलो करके बड़े से बड़े सपने साकार कर सकते हैं और कैसे गोल सेटिंग को अपनाकर एलन मस्क और बिल गेट्स जैसे दुनिया भर के काफी सक्सेसफुल लोग और मैं खुद इस चीज को फॉलो करते हुए आ रहा हूँ। काफी रिसर्च के बाद और खुद के एक्सपीरियंस से बताना चाहूंगा ताकि आप अपने सपनों को आसानी के साथ साकार कर सकें। हम सिर्फ गोल सेटिंग के बारे में ही नहीं बताएंगे, बल्कि हम आपको यह भी बताएंगे कि आप कैसे अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। इसीलिए इसमें दो सेशन हैं, पहला है गोल सेटिंग और दूसरा है गोल अचीविंग। और आप जानेंगे कि टाइम ब्लॉकिंग क्या है। अगर आपके पेरेंट्स और आपके आसपास के लोग गोल अचीव करने में आपको सपोर्ट ना करें तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे अपने गोल के लिए हमेशा मोटिवेट रहें, कैसे हम डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि हम गोल सेट करने के बाद में ये भूल जाते हैं। इस वैल्यूएबल वीडियो के लिए मैं आपसे सिर्फ एक गुजारिश करना चाहूंगा कि इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, तभी आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। नंबर 1, फॉलो 5 लेवल ऑफ गोल सेटिंग टेक्निक। दोस्तों, 5 लेवल गोल सेटिंग की तकनीक का इस्तेमाल करके गोल को 5 लेवल में आपको बांटना है। यानी आपको सबसे पहले ईयरली गोल, फिर क्वार्टरली गोल, फिर मंथली गोल और फिर वीकली गोल और फिर डेली गोल सेट करनी है। दोस्तों, आइए एक छोटी सी एग्जांपल से इसको समझते हैं। सपोज करिए कि आप एक राइटर हैं और आपका गोल है एक साल में 12 चैप्टर वाली बुक लिखना। तो यहाँ आपका गोल हुआ एक साल में 12 चैप्टर वाली बुक को कंप्लीट करना, जिसको पूरा करने के लिए आपको हर महीने कम से कम एक चैप्टर पूरा करना होगा। तभी आपका सपना 12 महीने में 12 चैप्टर का बुक लिखना कंप्लीट हो पाएगा। तो यहाँ पर आपका मंथली गोल हुआ एक महीने में एक चैप्टर लिखना। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका हर महीना एक जैसा जाएगा। किसी मंथ आपका मंथली गोल अचीव होगा और किसी मंथ नहीं होगा। कभी आप सोचेंगे कि इस मंथ ना सही, नेक्स्ट मंथ में मैं 2 चैप्टर लिख लूंगा, तो आप ऐसी गलती कभी मत करें। इसलिए आपको क्वार्टरली गोल सेट करना जरूरी है। एक साल का क्वार्टरली होता है 3 महीना, तो आपको यह सेट करके जरूर रखना है कि 3 महीने में हमारा 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब है कि आप गलत और स्लो जा रहे हैं। यह तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप वही गोल सेट करें जो आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो और वैल्यूएबल हो, जो आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा महत्व रखता हो। तो अब बारी आती है वीकली और डेली गोल सेट करने की। तो आइए इसको हम पॉइंट नंबर 2 में समझते हैं। विन यू डेज विथ टाइम ब्लॉकिंग। आप समय ब्लॉक के साथ दिन जीतें। दोस्तों, टाइम ब्लॉकिंग की मदद से अपनी हर वीक और डेज को मैनेज करना है। टाइम ब्लॉकिंग एक टाइम मैनेजमेंट मेथड है जिससे एलन मस्क और बिल गेट्स जैसे काफी सक्सेसफुल लोग प्रयोग करते हैं और मैं भी इस मेथड का प्रयोग करता हूँ। इस मेथड को दिन के डिफरेंट टाइम ब्लॉक्स में बांटना है। हर एक लिमिटेड टाइम ब्लॉक के अंदर अपने एक टास्क को पूरा करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप मल्टीटास्किंग और काफी सारी चीजों को एक साथ करने की जगह आप हर एक काम को करने के लिए सेपरेट लिमिटेड टाइम रखो। अगर आपका एनर्जी मॉर्निंग में सबसे ज्यादा रहती है और शाम होते होते आपकी एनर्जी कम हो जाती है, तो मॉर्निंग में वो काम करो जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसमें आपकी मेंटली फिजिकली एनर्जी सबसे ज्यादा लगती है। तो उसमें वर्क और इम्पोर्टेंट काम को करने के लिए आपका एक बड़ा
बड़ा टाइम ब्लॉक दो, जैसे कि स्टडी, रिसर्च या बिजनेस वर्क। आप दोपहर में लंच और थोड़ी रेस्ट के लिए टाइम ब्लॉक सेट कर सकते हैं और फिर शाम को आपको कुछ इम्पोर्टेंट काम करनी है। रात को या जब भी आपको सही लगे तो यह डिसाइड करना है कि कितने बजे तक सब कुछ निपटा चुके होंगे। हमको किसी भी काम को उतने ही समय में खत्म कर लेनी चाहिए जितना समय उसको कंप्लीट करने के लिए दिया गया है। दोस्तों, वैसे तो दो तरीके हैं टाइम ब्लॉकिंग को फॉलो करने के लिए। पहला है आपको रोज सुबह या एक दिन पहले आपको टाइम ब्लॉक प्लान सेट करना है। दूसरा है आपको रोज रोज सेट करने की जगह आप हर हफ्ते के स्टार्टिंग में ही यह डिसाइड कर लो कि कौन कौन से दिन या क्या क्या करना है और हर काम को कितना समय देना है। और मैं खुद यह दूसरा मेथड फॉलो करता हूँ अपने टाइम ब्लॉकिंग के लिए। यहाँ पर आपको मैं कुछ बताना चाहूँगा। आपको हर रोज 2 से 3 इम्पोर्टेंट काम या चीजें करनी है। आप जितनी कम चीजें या इम्पोर्टेंट काम करेंगे उतना ही अच्छा होगा। यह नहीं कि अपनी टाइम ब्लॉकिंग को पूरा भर दो। आप जितना भी करो पूरा और कंप्लीट करो, यह हमारा गोल होना चाहिए। नंबर 3, ट्रैक योर गोल्स। अपने लक्ष्य को ट्रैक करें। आपने अपना गोल तो सेट कर लिया है और प्लानिंग भी कर ली है, लेकिन अब आपको उन गोल को ट्रैक भी करना जरूरी है। इसके लिए आपको कुछ टूल्स का प्रयोग करना पड़ेगा, जैसे कि गूगल कैलेंडर, जर्नल बोर्ड, राइटिंग बोर्ड जैसे टूल का प्रयोग कर सकते हैं। इस टूल्स के बारे में हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग काफी समय से इसका उपयोग करते आ रहे हैं। आप चाहें तो इस टूल का उपयोग कर सकते हैं या अपनी अकॉर्डिंग कुछ अलग और नया टूल्स का उपयोग कर सकते हैं जो आपके लिए सूटेबल हो। बस हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि हमारे गोल्स और प्रोग्रेस को हमेशा ट्रैक कर सकें। हम अपने सब कॉन्शियस माइंड को यह याद दिला सकें कि हमने कहां से शुरू किया था, अभी हम कहां हैं और हमें जाना कहां है। दोस्तों, यहां तक कि हम लोगों ने गोल सेटिंग और प्लानिंग के बारे में तो सीख लिया है, लेकिन अब गोल को अचीव करना आसान नहीं होता है। इस सफर में काफी परेशानियां और रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए हम समझते हैं कि हम अपने गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं। नंबर 4, आपका फोन आपका सबसे बड़ा दुश्मन बनते जा रहा है। जी हाँ, आपका फोन सबसे बड़ा दुश्मन आपका बनते जा रहा है और आप लोगों में से कुछ लोगों को यह पता भी है, लेकिन अफसोस आप जानकर भी या ना जानकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। घंटों तक सोशल मीडिया का यूज करना और गेम खेलना आपको तो एक आर्टिफिशियल दुनिया तो दिख रहा है, लेकिन रियलिटी में आपके रियल लाइफ के गोल से और आपके सपनों से दूर लेते जा रहा है। इसी वजह से आपका दिमाग नहीं बल्कि आपका फोन आपको कंट्रोल कर रहा है। स्मार्ट पर्सन वही होते हैं जो चीजों और टूल्स को अपने ग्रोथ के लिए यूज करते हैं। आप अपने फोन का उपयोग अपने फायदे के लिए करें, जैसे कि स्टडी के लिए करें, रिसर्च के लिए करें या कुछ नया सीखने के लिए करें, बजाय अपने टाइम वेस्ट करने के लिए। नंबर 5, सहायता के लिए खोज ना करें। अगर आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड, आपके आसपास के लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो इसका सिंपल और थोड़ा कड़वा जवाब है, अगर आप एक बार ठान लो और अपने आप से यह वादा कर लो कि चाहे जो भी मुश्किलें क्यों ना आए, चाहे मेरा कोई साथ दे या न दे, मैं अपना सपना पूरा करके रहूंगा। दोस्तों, दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती है आपके गोल और सपने को अचीव करने में। लोगों का सपोर्ट होना अच्छी चीज है, लेकिन उन लोगों का सपोर्ट ना हो तो इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने गोल को ही छोड़ दो या तब स्टार्ट करेंगे जब आपको सब सपोर्ट करने लगेंगे। देखिए, बाकी लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इस बात से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन आप
आपके पेरेंट्स हमेशा आपकी भलाई चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आगे चलकर आप दर दर की ठोकरें खाओ। उन्हें आपकी फिक्र है, लेकिन आपको थोड़ा समझदार बनना पड़ेगा। उनसे लड़ाई करने की जगह आप वही करो जो आप करना चाहते हो। जब आप उस चीज में सक्सेसफुल हो जाओगे तो आपके पेरेंट्स खुद ही समझ जाएंगे कि मेरा बेटा अब सेटल हो गया है। इनकेस आपको इस समय सभी कोई सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन कब तक? फिर भी आपको कभी न कभी अकेले तो चलना ही पड़ेगा। एक ही लाइफ है, या तो हेल्प और सपोर्ट के भरोसे गुजार दो, या फिर ऐसा बनो कि आपके पास लोग हेल्प और सपोर्ट मांगने के लिए आए। अगर महेंद्र सिंह धोनी आपके ही जैसा सोचे होते तो वो आज भी क्रिकेट खेलने का सपना पूरा नहीं कर पाते, बल्कि अपनी फैमिली की बातें सुनकर रेल की नौकरी में फंसे रहते। नंबर 6, डोंट वेट फॉर मोटिवेशन। आपने भी यह प्रॉब्लम फेस की होगी। काफी सारी मोटिवेशनल वीडियो, मूवी तो देखी ही होगी और आप बहुत अधिक मोटिवेट होकर कुछ दिन तक काम भी करते होंगे, लेकिन कुछ दिन बाद आप सेम वही रूटीन में वापस आ जाते हैं जहां से आपने शुरुआत की थी। यह एक बार नहीं, यह कई सालों से होते आ रहा है। तो हम आपको मोटिवेशन का एक सीक्रेट बताते हैं, वो ये है कि डोंट वेट फॉर मोटिवेशन। जी हाँ, आपने सही सुना, मोटिवेशन आने का इंतजार कभी मत करो। दिमाग से यह बात ही निकाल दो कि काम करने के लिए या फिर कुछ सीखने के लिए मोटिवेशन की जरूरत होती है। आपको अपनी लाइफ में हमेशा यह याद रखना होगा कि अचीवमेंट मोटिवेशन की वजह से नहीं, बल्कि यह आपकी डिसिप्लिन, पैशन एंड लगातार आपकी हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क की वजह से मिलती है। मोटिवेशनल पेट्रोल की तरह है जो हर कुछ समय बाद खत्म हो जाती है। मोहम्मद अली कहते हैं कि मुझे ट्रेनिंग की हर एक मिनट से नफरत थी, लेकिन मैंने खुद से कहा था डोंट वेट, आज ही है, यह तकलीफ और दर्द सह लो और फिर पूरी जिंदगी एक चैंपियन बनकर दिन गुजारो। यानी कि ट्रेनिंग के लिए मोटिवेशन हो या ना हो, लेकिन वो अपने एक गोल को दिमाग में रखकर घंटों प्रैक्टिस करते रहते थे। तो दोस्तों, मोटिवेशन का वेट कभी मत करो, समझदार बनो, आप वो करो जो जरूरी है। नंबर 7, डोंट गिव अप ऑन योर गोल्स। अपने लक्ष्य को मत छोड़ो। दोस्तों, आपकी अपनी गोल अचीव करने के सफर में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन और शाइनिंग चीजें दिखेंगी जो आपके गोल से डिस्ट्रैक्ट करके आपसे काफी दूर ले जाएंगी और आपको इस चीज का एहसास काफी देर बाद होगा, लेकिन आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए लोग अपने गोल को बीच में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें जल्दी कोई रिजल्ट नहीं दिखता है और शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं। अगर आपने डिसीजन लिया है और गोल सेट किया है तो पेशेंस रखो, रोज मेहनत करते जाओ। हाँ, माना कि यह आसान भी नहीं है। अगर यह इतना आसान ही होता तो आपका यह गोल ही क्यों होता। गोल गिव अप इसलिए कर देते हैं क्योंकि उन्हें कोई रिजल्ट ही नहीं दिखता है। अगर तुरंत रिजल्ट देख लेते हैं तो मोटिवेशन मिल जाती है। उन्हें काम करने के लिए आपका जितना बड़ा गोल होगा, रिजल्ट मिलने में उतना ही समय लगेगा। आपके लिए बेस्ट होगा कि रिजल्ट पर नहीं बल्कि प्रोसेस पर फोकस करो। गिव अप करने से आपका गोल अचीव नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसके लिए मेहनत करते रहेंगे तो एक दिन आप अपना गोल जरूर पूरा कर लेंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी अपने गोल सेटिंग के बारे में पता चल सके और अपने गोल को अचीव कर सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने सवाल मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं।